बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की वीआरएस लेने के बाद उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब गुप्तेश्वर पांडे इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राजनीतिक दल में शामिल होने और चुनाव लड़ने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मेरे पास 14 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर आया है और मैं बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं और जीत हासिल कर सकता हूं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, वो जहां से भी चुनाव लड़ना चाहें वहां जा सकते हैं और जीत सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने राजनीति में जाने को लेकर फैसला नहीं किया है। वहीं वीआरएस लेने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उनके वीआरएस को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन्होंने जो किया वो सही किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन पर नैतिक दबाव आया तो उन्होंने हंगामा शुरू किया और उसी के बाद मुंबई में क्वारंटाइन किए गए आईपीएस अधिकारी को छोड़ा गया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उनके वीआरएस को चुनाव से जोड़ना भी गलत है। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें अपमानित करके हटाने का प्लान था और इसीलिए उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया। गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति में शामिल होने वाले सवाल पर कहा कि क्या किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना या चुनाव लड़ना पाप है? अगर वो चुनाव लड़ने का फैसला करते भी हैं तो इसमें क्या अनैतिक और अवैध है? वहीं गृह मंत्री बनने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि भविष्य कौन जानता है, मेरा परिवार अनपढ़ था, मैं पहला आदमी हूं जो 4 पीढ़ियों के बाद स्कूल गया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उनके खिलाफ हर रोज अफवाह उड़ाई जा रही है, उन्हें विवादित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर विपक्ष उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करता और अगर चुनाव आयोग उन्हें हटा देता तो उनकी कितनी बेइज्जती होती। उन्होंने ये भी कहा कि 34 साल तक मैं बेदाग रहा, लेकिन इस तरह का माहौल बना दिया गया कि निर्वाचन आयोग को मुझे हटाना पड़े। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।